नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMT यानी कि चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन की एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप CMT देना चाहते हैं, CMT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं तो क्या आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप डॉक्टरी वगैरह की पढ़ाई आपने करी है तो क्या आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे CMT की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। अगर आप CMT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ीस क्या होगी अगर आप एक स्टूडेंट हो तो, और अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, आप एक प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए फ़ीस क्या होगी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे ऐसी बातों के बारे में जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आप CMT के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। कितने टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप CMT को एज अ करियर लेना चाहते हैं तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या CMT आपके लिए बना है, CMT को करने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों करना चाहिए हमें CMT, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं CMT की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। मतलब अगर आप CMT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, वो समझते हैं। तो दोस्तों, CMT एसोसिएशन ने साफ साफ अपने FAQ सेक्शन में लिखा है कि उनकी ऐसी कोई भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं, आप डॉक्टर वाले बैकग्राउंड से हैं, उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन CMT एसोसिएशन ऐसा रेकमेंड करती है कि अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा नॉलेज है और एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन एज सच ऐसी कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बहुत ही फ्रीली CMT का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। और दोस्तों, CMT का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है जून जुलाई का टाइम जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और एक होता है नवंबर और दिसंबर का टाइम जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों, 6-6 महीने के गैप से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, और मेरे ख्याल से 6 महीने का जो टाइम है वो बहुत इनफ है अगर आप CMT जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों, साल में हमें 2 मौके मिल रहे हैं CMT का एग्ज़ाम देने के लिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें CMT की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में तो दोस्तों, मैंने फ़ीस को यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके रखा है। जो पहली फ़ीस CMT हमसे लेता है सबसे पहले, वो होती है एनरोलमेंट फ़ी। इसको आप एक एंट्री फ़ी की तरह समझ सकते हैं। मतलब अगर आप CMT एसोसिएशन में एनरोल होना चाहते हैं और CMT के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो आपको ये वन टाइम एनरोलमेंट फ़ी देनी पड़ेगी। इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो $250 आती है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी उनमें से एक फ़ीस आती है मेंबरशिप फ़ीस। अब ये मेंबरशिप फ़ी आपको हर एक साल देनी पड़ेगी और ये कोई कंपलसरी फ़ी नहीं है। मतलब ये आपके ऊपर है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम फ़ीस थोड़ी सी कम हो जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास CMT की मेंबरशिप है, और प्रोफेशनल्स के पास भी अगर ये मेंबरशिप है तो उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कम हो जाती है। दोस्तों, स्टूडेंट्स को हर साल $100 देने पड़ेंगे अगर वो CMT की ये मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो, और जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, उन्हें $325 देने पड़ेंगे साल के। अब दोस्तों, जो लोग ये CMT की एनुअल मेंबरशिप लेते हैं उन्हें फ़ायदे के तौर पे बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करने का मौका मिलता है। उन वेबिनार्स को देख के एक स्टूडेंट अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज बढ़ा सकता है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप लोकल चैप्टर्स अटेंड कर सकते हैं। जो भी CMT की मीटिंग होती है एनुअल वाली, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पा सकते हैं अगर आप CMT की मेंबरशिप ले लेते हैं तो। लेकिन ये कंपलसरी चीज़ नहीं है, तो ये आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की फ़ीस है वो किस प्रकार से है। अगर आपने CMT की एनुअल मेंबरशिप ली है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होगा।
अगर आप एक नॉन मेंबर हैं, मतलब आपके पास मेंबरशिप नहीं है, तो आपके लिए फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत फ़ायदा है अगर वो लोग एक मेंबरशिप फ़ीस यहाँ पे कर देते हैं CMT एसोसिएशन को, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीस में रिडक्शन देखने को मिलेगा। और जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं वो मेरे ख्याल से CMT की ये जो मेंबरशिप फ़ी है इसको ना दिए बिना भी अपना काम चला सकते हैं। अब दोस्तों CMT एसोसिएशन ने यहाँ पे 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन ऑफ़र किए हैं। पहला है अर्ली रजिस्ट्रेशन, दूसरा है स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन और तीसरा है लेट रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो CMT का एग्ज़ाम है वो हर 6 महीने में एक बार होता है। तो दोस्तों अगर आप CMT के एग्ज़ाम के लिए 4 महीने पहले से ही एनरोल हो जाते हैं तो आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन के तहत कम फीस देनी पड़ेगी। अगर आप 2-3 महीने पहले एनरोल होते हैं स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में तो आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और एग्ज़ाम जस्ट होने ही वाले हैं और उसके कुछ दिन पहले अगर आप एनरोल होते हैं, मतलब लेट रजिस्ट्रेशन आप अगर करवाते हैं, तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा लें उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। और अगर आप 4 महीने भी ढंग से पढ़ाई करते हैं तो मेरे ख्याल से आप CMT के ये जो तीनों लेवल्स हैं वो निकाल सकते हैं एक एक करके। अब दोस्तों CMT की जो फ़ीस है यहाँ पे कुछ वेवर्स वगैरह भी दिए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप इन वेवर्स के बारे में अभी जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसमें आपको वेवर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। हो सकता है अगर आप अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको इन वेवर्स के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल जाए, आपके पैसे थोड़े से कम हो जाए फ़ीस के। लेकिन CMT एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के वेवर्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दूंगा जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आप ये CMT के वेवर्स को ले सकते हैं कि नहीं। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपने CMT के एग्ज़ाम में एनरोल कर दिया है, अब आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने CMT के एग्ज़ाम के लिए एनरोल कर दिया है और अगर आप लेवल 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मिनिमम 80 से 100 घंटे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा CMT एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपका एग्ज़ामिनेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप CMT लेवल 2 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 120 घंटे की पढ़ाई करनी है। लेवल 3 का एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 160 घंटे की पढ़ाई करनी है। और दोस्तों ये जो गाइडलाइन है ना ये CMT एसोसिएशन वाले दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आपको पढ़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा करनी चाहिए। अगर CMT एसोसिएशन वाले ये लिख रहे हैं कि लेवल 1 के लिए 100 घंटे पढ़ो तो मेरे ख्याल से आपको मिनिमम 200 घंटे तो पढ़ाई करनी चाहिए, तभी जाके आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम लिख ले दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम 70% लाने पड़ते हैं 100% में से अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और दोस्तों शायद से ये बात आपको पता होगी कि जो लेवल 1 और लेवल 2 होता है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर को टिक करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 में से 70% लाना थोड़ा सा आसान है मेरे हिसाब से लेवल 1 और लेवल 2 में। लेकिन जब बात आती है लेवल 3 की तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर राइट करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को लेवल 1 और लेवल 2 के ही एग्ज़ाम देने होंगे, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही ईजिली वो निकाल सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जितना CMT वाले रेकमेंड कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं CMT के एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में। तो दोस्तों जो CMT के एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमें प्रो मैट्रिक के सेंटर में जाके देने पड़ते हैं। अब प्रो मैट्रिक के 8 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, आप कोई सा भी चुन सकते हैं। जो भी मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की वहाँ पे आपको प्रो मैट्रिक के सेंटर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बेसिक चीज़ का दोस्तों आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको आधे 1 घंटे पहले जाना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि अगर आप आधे 1 घंटे पहले नहीं जाएंगे तो जो प्रो मैट्रिक की टीम होगी वो आपकी चेकिंग ढंग से नहीं कर पाएगी, आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएगी, और हो सकता है कि आप एग्ज़ाम भी ना दे पाएँ। तो आधे 1 घंटे पहले आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंटेशंस की जो कि आपको वहाँ पे लेके जाने चाहिए, तो दोस्तों आपको बस एक अपना ID कार्ड लेके जाना होगा, और ID कार्ड के अलावा एक पेपर फॉर्म लेके जाना होगा जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तब
जब आपने CMT के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा। जब आप CMT के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर होंगे, जब आप फ़ी भर देंगे और रजिस्टर होंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा दोस्तों। उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और वो फॉर्म आपको CMT के एग्ज़ामिनेशन सेंटर में लेके जाना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ID कार्ड लेके जाना है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं ID कार्ड की, तो आप कोई सा भी ID कार्ड लेके नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे ID कार्ड्स की वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों CMT एसोसिएशन का ऐसा कहना है कि ID कार्ड में पर्सन का फ़ोटो और सिग्नेचर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे इंडियन जो IDs हैं उनमें ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और जो हमारा पासपोर्ट है वो दो ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप थोड़ा सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं तो आप हमेशा अपना पासपोर्ट ही लेके जाइए। लेकिन मेरे ख्याल से ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा प्रो मैट्रिक के सेंटर में, लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ। मैं हमेशा पासपोर्ट ही लेके गया हूँ जब भी मैंने अपने एग्ज़ाम दिए हैं। अब दोस्तों प्रो मैट्रिक के सेंटर में चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो चीटिंग वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ज़्यादा आप सामान ना लेके जाएं, बस ये दो चीज़ें लेके जाएं और बाकी फ़ोन वगैरह वो लोग आपका सब लॉकर में रखवा लेंगे। तो ये कुछ बातों का ध्यान आपको डेफिनेटली रखना है एग्जामिनेशन सेंटर में जाते समय। अब दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई CMT के एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर CMT की बुक कहाँ से ली जाए, CMT के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए, सैम्पल पेपर्स कहाँ से लिए जाए। तो जो CMT एसोसिएशन है उनका ऐसा कहना है कि आप विले से ये सारी बुक्स खरीद सकते हैं। जो CMT एसोसिएशन है उन्होंने खुद ये विले की सारी बुक्स चेक करी हैं। इन सारी चीज़ों को CMT एसोसिएशन वालों ने ध्यान से पढ़ा है, उसके बाद ही अप्रूव किया है। तो दोस्तों अगर आप विले से ख़रीदते हैं ये बुक्स तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स होगा। आप अगर चाहें तो अमेज़ॉन से भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ बुक्स की फ़ीस की, तो अगर आप विले से ख़रीदते हैं इन बुक्स को तो आपको $225 पे करने पड़ेंगे अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो भी आपको $225 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें चाहते हैं साथ में तो आपको $275 पे करने पड़ेंगे और आपको ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों बुक की कॉस्ट मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर आप 2-3 लोग साथ में मिलकर इस बुक को ख़रीदते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट डेफिनेटली हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप CMT के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा नेटवर्क अपना बना लेना चाहिए उन लोगों का जो कि CMT का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आपके साथ कोई और CMT का एग्ज़ाम दे रहा होगा तो आप लोग जो है बुक की कॉस्टिंग शेयर कर लेंगे, आपकी बुक की कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जो सैम्पल पेपर्स वगैरह भी हैं वो भी आपको कभी कभी बाय करने पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों वो चीज़ भी आप अगर साथ में बाय करेंगे विले से तो हो सकता है कि जो आपकी कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी CMT के एग्ज़ाम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो CMT से रिलेटेड, CMT के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब देने की। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।